हेलो सर, मेरा नाम है स्नेहलता। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट बिहार से बोल रही हूँ। और स्टेट के बारे में पूरी जानकारी दी। क्या आप एस्टेट या सीटेट में क्वालिफाई होना चाहते हैं? अगर आप 100% एस्टेट या सीटेट में क्वालिफाई होना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करें हिंदी क्लब। यहाँ मिलेगा संपूर्ण सिलेबस, प्रत्येक नोटिफिकेशन और 100% सक्सेस होने का मंत्र 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 मंत्र। आइए एक नजर डालते हैं एसटीईटी पे। सबसे पहले मैं बता दूं, जिसे हम लोग एसटीईटी कहते हैं उसे एक और नाम से जानते हैं बीएसआईटीटी। जिसे आप वेबसाइट पे जाएंगे तो उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा जो 2011 में एग्जाम हुआ था। आपको मैं यहां दिखा देता हूं। बीएसआईटीटी रिजल्ट, एग्जाम रिजल्ट 2011। जो म्यूजिक का एग्जाम हुआ था 2013 में, उसका भी है रिवाइज्ड बीएसआईटीटी म्यूजिक एग्जाम रिजल्ट 2013। तो ये दोनों अवेलेबल है वेबसाइट पे, आप लोग चेक भी कर सकते हैं, आप जो आपने एग्जाम दिया था। अब आइए 2011 में जो नोटिफिकेशन आया था उस पे एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं। बिहार माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011। इसमें माध्यमिक शिक्षक 9 से 10th था, उच्च माध्यमिक शिक्षक 11 से 12th, यानी जो माध्यमिक शिक्षक जिसे कहते हैं वो 9 से 10 होगा। उच्च माध्यमिक शिक्षक किसके लिए होगा? 11 से 12 के लिए होगा। और इसमें क्वालिफाई होना अनिवार्य है, ये तो आप जानते ही होंगे। अब इसकी संरचना पर एक नजर डाल लेते हैं। पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि अभी अभी आपने बीटेट दिया है। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें जानना चाहिए, मैं एक और बात बता देता हूं। क्वालिफिकेशन के लिए बीएड होना अनिवार्य है। और साथ में अगर आपने पीजी किया है तो आप दोनों भर सकते हैं, 9 to 10, 10 to 12। अगर पीजी नहीं किया है, केवल स्नातक के साथ बीएड है, तो आप केवल एक ही भरेंगे, 9 to 10। क्लियर? अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे। प्रथम पत्र माध्यमिक शिक्षक पात्रता, इसमें देख लीजिए कौन कौन से विषय थे। हिंदी था, उर्दू था, बांग्ला था, यानी ये लैंग्वेज है। मैथिली था, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी। और था गणित था, विज्ञान के टीचर बन सकते थे, सामाजिक विज्ञान के, अंग्रेजी के, संगीत के, नृत्य के, शारीरिक शिक्षा के। इसके अलावा कुछ भी नहीं था 2011 में, यानी 9 to 10th में बस इसी से संबंधित टीचर बन सकते हैं। इसमें एक और चीज देखते हैं हम लोग। इसमें था कि 100 अंक जो भी आपने सब्जेक्ट रखा है, जो भी आपने सब्जेक्ट रखा है उससे संबंधित 100 अंक रहेंगे। ये 100 अंक 2 भागों में डिवाइड होते थे। जैसे में कि मेरा ऑनर्स केमिस्ट्री है तो 50 अंक मेरा केमिस्ट्री से, और साथ में मेरा सब्सिडी बायो है तो 50 अंक बायो का। अगर मैं केमिस्ट्री और बायो लेता हूं तो 100 अंक कैसे बटे मेरा? 50 केमिस्ट्री से प्रश्न रहेंगे और 50 अंक किससे रहेंगे मेरे? बायो से। 100 अंक का मतलब आप समझ गए, जिसमें 80% प्रश्न, यानी 100 में से 80 क्वेश्चन 9वीं एवं 10वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। यानी जो 9वीं कक्षा है और 10वीं कक्षा है उससे संबंधित होंगे। और साथ में मैं अभी ये भी क्लियर कर देता हूं कि वो बिहार
टेक्स्ट बुक होगा, बिहार में जो चलते हैं वही होंगे। वैसे साइंस बिहार टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी लगभग सेम है, बट और विषय अलग हैं, तो उसको आपको लेना होगा बिहार टेक्स्ट बुक। इसकी कठिनाई स्तर एवं लगाव स्नातक स्तर का हो सकता है, लेकिन इसमें एक और चीज था, 20% प्रश्न यानी 20 क्वेश्चन स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे। यानी सबसे पहले हम लोग 9-10 को हर हालत में खत्म करके 80 नंबर फिक्स करेंगे। 80 नहीं भी हुआ तो 70 तो फिक्स ही हो जाएगा। और ये 150 क्वेश्चन का होता है, तो 150 क्वेश्चन में 100 नंबर तो आपको क्लियर हो गया, तो 100 अंक हो गए, आपके विषय वस्तु समझ में आएगा। 50 जो अंक होते हैं शिक्षण कला दक्षताओं पर आधारित प्रश्न और उनके अभिरुचि रीजनिंग से जुड़े 50 अंक के प्रश्न 50 होंगे। ये सभी के लिए है, वो आप सोशल साइंस के हों, साइंस के हों या किसी और भाग के हों, पार्ट के हों, तो भी आपको 50 अंक का ये चीज आपको देना है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के लिए 100 अंकों के प्रश्नों में 80 अंक 11th एंड 12th के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। यानी 11वीं और 12वीं को आपको पढ़ना होगा बिहार का टेक्स्ट बुक जो चलता है, बिहार में जो भी टेक्स्ट बुक चलते हैं उससे। साथ में ये भी है कि इसका कठिनाई स्तर एवं लगाव यानी लिंकेज पीजी लेवल का हो सकता है। शेष 20% प्रश्न पीजी स्तर के पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे। यानी 80 क्वेश्चन आपका फिक्स है 11वीं 12वीं से, और पीजी स्तर का कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, लगाव उसका हो सकता है, लेकिन 20 प्रश्न फिक्स है कि आपका पीजी के पाठ्यक्रम से ही पूछे जाएंगे। ये हो गए आपके 100 और 50 अंक आपके रीजनिंग से होंगे। 2011 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं एक एक करके बताऊंगा। रीजनिंग का भी, प्रत्येक सब्जेक्ट का मैं बताऊंगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो एस्टेट या सीटेट की वास्तविक रूप से तैयारी करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं। उनके पास जरूर पहुंचाएं। सर, मेरा नाम प्रियंका है। मैं बीएससी आईटी से ग्रेजुएशन की हूँ। मेरा सवाल है कि एस्टेट एग्जाम में 9th और 10th क्लास के लिए मैं कौन कौन से 2 सब्जेक्ट रखूंगी। हाय प्रियंका, आपने बीएससी आईटी किया है तो आपको मैथ और फिजिक्स लेना होगा 9 to 10th के लिए। हेलो सर, मेरा नाम लवलेश कुमार गया से, मेरा ऑनर्स फिजिक्स है और मैं एस्टेट में हाई स्कूल टीचर के लिए क्वालिफाई होना चाहता हूं। तो मुझे क्वालिफाई होने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट और किस लेवल तक पढ़ना पड़ेगा, सर मुझे प्लीज बताइए। हाय लवलेश जी, आपका फिजिक्स ऑनर्स है तो सब्सिडी में मैथ होगा ही। फिजिक्स के साथ आप मैथ लें, दोनों की तैयारी करें और साथ में 9 to 10th का बिहार में जो टेक्स्ट बुक चलते हैं फिजिक्स और मैथ के, उससे आप जरूर लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ लें। और जो भी 2011 के क्वेश्चन हैं वो हिंदी क्लब के द्वारा अपलोड किया जाएगा, आप उसे एक बार देख लेंगे। गुड इवनिंग सर, मैं सोनी झा बोल रही हूँ दरभंगा से। सर, सीटेट में जो बदलाव आ रही है किस तरह की बदलाव है और यह किस तरह से पूछा जाएगा, मैं इसके बारे में जानकारी चाहूंगी। धन्यवाद। हाय सोनी जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो तब्दीली आई है वो है आपको एटीट्यूड उसमें जोड़ा गया है, शिक्षक के रवैये से संबंधित। तो उसमें मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। ये पहले मैं बता देता हूँ कि ये बहुत ही आसान होगी आप लोगों के लिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे अजनबी की तरह,
उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर मित्रों की तरह। तो इस तरह शिक्षक के रवैये से संबंधित प्रश्न आएंगे जो आसान होगा। और सीटेट में अगर क्वालिफाई होना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे। अगर 1 to 5 के लिए तो 1 to 5, 6 to 8 के लिए है तो स्पेशली 6 to 8 का जरूर पढ़ेंगे। और साथ में आप साइकोलॉजी के लिए कोई भी बुक ले सकते हैं और बीएड में भी आपको बताया जाता है। इंग्लिश के लिए कोई भी एक अच्छा सा गाइड ले लीजिए और बैक ईयर जरूर बनाएं। आप बैक ईयर सीटेट का जरूर से जरूर बनाएं अगर सफलता पाना चाहते हैं तो। वो मैथ के हों तो मैथ के जरूर बनाएं बैक ईयर, यानी सॉल्व पेपर एक ले ले। अरिहंत का भी आता है, बहुत सारे हैं जिनके आते हैं, उसे जरूर ले लें। हेलो सर, आई एम प्रिया फ्रॉम झारखंड। सर एस्टेट के बारे में डिटेल मुझे चाहिए। हेलो प्रिया जी, एस्टेट के बारे में मैं डिटेल्स दे चुका हूं और जल्दी ही 2011 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं एस्टेट में उसे मैं जल्दी अपलोड करूंगा। हेलो, हाँ सर, मैं सुशील श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। हाँ सर, हमें ये प्रॉब्लम है कि जब हम लोग एस्टेट का फॉर्म आएगा उसमें हम लोग मैथ हम लोग का ऑनर्स है, तो उसमें लेवल क्या होगा? +2 लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर 10th लेवल का पूछा जाएगा? हेलो सुशील जी, मैथ अगर आपका ऑनर्स है तो सब्सिडी में आप फिजिक्स लेंगे, सब्सिडी में फिजिक्स होगा तो मैथ से 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे और फिजिक्स से 50 होंगे। ये मैंने ऑलरेडी बता चुका है। लेवल भी मैंने बता दिया है, आप वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपने बेसिकली पूछा नहीं है कि आपको 9 to 10 के लिए अप्लाई करना है या 10 या 12th के लिए, दोनों मैंने बखूबी बताया। आप उसको एक बार देख लिए रिवाइंड करके। हेलो सर, मेरा नाम रितु भारती है। मैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट बिहार से बोल रही हूँ और मुझे एस्टेट की तैयारी करनी है, तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कि मैं क्या पढ़ूँ, मेरा मार्गदर्शन करें प्लीज़। हाय नीतू जी, मैंने एस्टेट के बारे में ऑलरेडी बता दिया है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। 2011 के जो भी प्रश्न है मैं नेक्स्ट वीडियो से बताता हूँ, आगे बढ़ूँगा। हेलो सर, सीटेट और स्टेट के बारे में पूरी जानकारी दीजिए सर। हाय, मैं आपको बता दूं ऑलरेडी मैंने सीटेट और स्टेट के बारे में डिफाइन कर दिया है। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर जरूर दिया जाएगा। स्टेट के बारे में तो बखूबी मैंने बताया है और सीटेट का जो भी क्यूरी है वो कमेंट बॉक्स में करें। और सीटेट के लिए 6 to 8 के लिए भरते हैं तो 6 to 8 जरूर पढ़ें, बुक पढ़ें, उसी से क्वेश्चन आते हैं। 1-2 क्वेश्चन बाहर होते हैं और सॉल्व पेपर किसी का भी, खास करके मैं अरिहंत को जोर देता हूँ। अरिहंत का सॉल्व पेपर यानी उसमें जो बैक ईयर के होते 2014, 2013 जो भी प्रश्न पूछे गए उसे हल जरूर करें। अगर मैथ के हैं तो मैथ के जरूर हल करें। अगर उसको केवल बनाते हैं साइको मैथ वगैरह तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। और इसके साथ आपको पढ़ना है 6 to 8 के लिए फिल कर रहे हैं। हेलो सर, मेरा नाम है श्री और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सीटेट में अच्छे नंबरों से कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। हाय श्री, सीटेट के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इससे पहले भी जो प्रश्न था सीटेट से ही संबंधित था। जिससे आपको ये अनुभव रहेगा तो कितने टाइम पे कितना देना है आपको। जैसे मैं साइंस का बता देता हूँ। साइंस में मैथ कुछ लोग लास्ट में बनाते हैं, कुछ लोग पहले बनाते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है मैथ को लास्ट में बनाना चाहिए क्योंकि वो टाइम टेकिंग होता है। तो
आप सबसे पहले साइकोलॉजी या हिंदी सॉल्व कर लीजिए, फिर आपका विषय वस्तु जो है, जैसे में अगर साइंस के हैं तो साइंस को हल कीजिए, विज्ञान को, उसके बाद आप इंग्लिश और मैथ को हल करें। और सबका टाइम अगर प्रैक्टिस सेट से करते हो तो सबका टाइम फिक्स कर दे, उसी अनुसार बनाए एग्जामिनेशन हॉल में, और 6 to 8 पढ़ें और साथ में सॉल्व पेपर देखें। सर मेरा नाम अविनाश पांडे है, मैं आरा का रहने वाला हूँ। और स्टेट में सर सामाजिक विज्ञान के लिए कौन सा विषय कॉम्बिनेशन यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, विषयवार समझाइए। और स्टेट की तैयारी किस तरीके से की जाए ताकि परीक्षा में कामयाबी हासिल की जाए। अविनाश जी, मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लें। अगर कुछ प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में करें एस्टेट से संबंधित। और अगर आप विषय अपना बताए होते ऑनर्स पेपर तो जरूर मैं डिफाइन करता। जो भी विषय है मैंने वीडियोस में दिखा दिए, उस वीडियो में जरूर देख लें। आपका ऑनर्स पेपर रहता है एक, दूसरा आप सब्सिडी में से कोई लेते हैं सामाजिक में, जैसे आपका इतिहास है, और दूसरा आप लेते हैं कोई भी सब्जेक्ट। इतिहास के बाद मान लीजिए आप लेते हैं भूगोल, सब्सिडी है तो इतिहास भूगोल हो गया, साथ में 50 नंबर का रीजनिंग होता है। ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूँ, और इसके लिए बुक भी बता दी हूँ कौन कौन आपको बुक पढ़ने हैं स्टार्टिंग में, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तो। और 2011 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं मैं तुरंत ही उस पर वीडियो बना के अपलोड करूँगा। हेलो सर, मेरा नाम साधना है और मुझे जानना है कि एस्टेट में +2 के लिए अपेयरिंग होने के लिए मार्क्स जो है मिनिमम कितना होना चाहिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। साधना जी, 10+2 के लिए 2011 के नोटिफिकेशन के अनुसार पीजी में 50% होना अनिवार्य है जनरल कैटेगरी के लिए। हेलो सर, मैं कनकलता, सीटेट एंड एस्टेट के लिए कौन सा बुक पढ़े, कैसे तैयारी करें, प्लीज हेल्प मी। कनकलता जी, मैं ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं नेक्स्ट कॉल लेता हूँ। हेलो, हाय राज सर, मेरा नाम चंदन कुमार है और अभी एस्टेट और सीटेट दोनों का फॉर्म आने वाला है, तुम किसका तैयारी करूँ? हाय चंदन जी, सीटेट और एस्टेट दोनों आने वाला है। देखिए इसमें किस की तैयारी करनी है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने बीटेट दिया होगा उसका रिजल्ट अगर आ रहा होगा तो एस्टेट की तैयारी करें, क्योंकि सीटेट और बीटेट अगर बिहार के हैं तो आपको सीटेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपका बीटेट निकलता है तो, अगर आपको केंद्रीय विद्यालय में नहीं जाना है तो मैं यही कहूंगा कि आप बीटेट की तैयारी करें। अगर आपको लगता है कि बीटेट जो है वो मेरा नहीं निकलेगा तो आप सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। और लेकिन आप मैं सलाह तो यही दूंगा कि आप एस्टेट की तैयारी करें, क्योंकि एस्टेट आएगा फिर बहाली हो जाएगी और सीटेट करके बहुत सारे लड़के अभी बैठे हुए हैं, क्योंकि उसके बाद आपको केवीएस का एग्जाम निकालना होता है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप एस्टेट निकल जाता है, आपका अच्छे तरीके से तैयारी होती है तो आपका बहाली आती है तो उसमें भर देंगे तो आपका हो जाएगा। हेलो सर, नमस्ते। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि बीएड पास व्यक्ति सीटेट का प्रथम पत्र 1 to 5 का फॉर्म भर सकता है या नहीं। साथ ही मुझे यह बतलाने की कृपा करें
कि सीटेट का द्वितीय पत्र में क्वालिफाई व्यक्ति बिना टीईटी पास किए बिहार में शिक्षक बन सकता है या नहीं। अगर आप केवल बीएड किए हुए हैं तो आप 1 to 5 नहीं भर सकते हैं। अगर आपका 6 to 8 सीटेट में क्वालिफाई हैं तो बिहार में अभी तक तो मान्यता है, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मेरा ऑनर्स पेपर साइकोलॉजी है, सब्सिडरी में सोशलॉजी और उर्दू है, कंपोजिशन में हिंदी उर्दू है और मैंने एमए भी किया हुआ है साइकोलॉजी में। सर मेरा बीएड में जो है उर्दू और प्राइमरी एजुकेशन था, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या पढ़ें, कैसे तैयारी करें। सर प्लीज़ हमको गाइड कीजिए, हम कैसे तैयारी करें। थैंक यू सर। आप वेट करें जब तक स्टेट का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक वेट करें। वैसे आपका उर्दू है तो आप उर्दू लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होता है, इंग्लिश भाषा पढ़ाया जाता है, हिंदी पढ़ाया जाता है, वैसे ही आप उर्दू लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उर्दू की तैयारी कीजिए और वेट करें न्यू नोटिफिकेशन के लिए। सर हम रीना कुमारी बोल रहे हैं। सर हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि सर अभी जो स्टेट होने वाला है उसमें क्या पीजी जो किए हैं, जो एमएससी पास आउट हैं, क्या उन्हें स्टेट में फॉर्म भरने मिलेगा? क्योंकि मैं एमएससी कर चुकी हूँ और बट बीएड नहीं है, डीएड की हुई हूँ लेकिन बीएड नहीं है, तो क्या मुझे स्टेट में अप्लाई करने फॉर्म मिलेगा? वही पूछना था बस। रीना जी आपने डीएड किया है तो आप स्टेट में तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 2011 में जो नोटिफिकेशन आया था उसके अनुसार अगर कोई चेंजिंग नहीं आती है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हेलो सर मैं विकास वैशाली से बोल रहा हूँ। सर मैं बीएससी फिजिक्स ऑनर्स हूँ। सर मैं स्टेट में फॉर्म भरूंगा तो सर मैं साइंस वाले ग्रुप में आऊंगा या मैथ्स वाले ग्रुप में? सर मुझसे क्वेश्चन जो है वो मैथ्स वाले ग्रुप में पूछे जाएंगे या साइंस वाले, यानी केमिस्ट्री या बायोलॉजी से क्वेश्चन रहेंगे या फिजिक्स से रहेंगे या फिर मैथ्स से रहेंगे या मैथ्स और फिजिक्स दोनों मिला कर रहेंगे? सर मैं साइंस वाले ग्रुप में फॉर्म भरूंगा या मैथ्स वाले ग्रुप में? प्लीज सर क्लियर करें। हाय विकास जी, आप बीएससी हैं और फिजिक्स से हैं तो फिजिक्स मैथ का ही फॉर्म अप्लाई करेंगे आप। और आपका सब्सिडी का आपने उल्लेख नहीं किया, सब्सिडी भी आपका मैथ ही होगा, तो फिजिक्स मैथ होगा आपका। और सब्सिडी का मतलब आप 2 साल जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं उससे है, तो आपका फिजिक्स हो जाएगा, मैथ हो जाएगा, तो ये दोनों पढ़ेंगे और 9 to 10 के लिए अप्लाई करेंगे आप। हेलो सर, गुड इवनिंग। मैं उमाकांत तिवारी जमुई से हूँ और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, क्योंकि आप बहुत अच्छे सजेशन करते हैं, बहुत अच्छे गाइडलाइन करते हैं, मोटिवेशन भी करते हैं, जिसके वजह से मैं बीटेट में बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहा हूँ। और अभी सीटेट के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बता दीजिए सीटेट में इंग्लिश में कम स्कोर हो जाता है और साइकोलॉजी में थोड़ा, तो इंग्लिश के अलावे हम कोई ऐसा दूसरा लैंग्वेज है जिसको हम ले सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं? और अगर यदि नहीं ले सकते हैं तो इंग्लिश में ही कैसे सुधारा जा सकता है, ये कृपया करके बता दें। उमाकांत जी, निश्चित ही आप इंग्लिश के अलावा संस्कृत सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट है, आप वहां जाकर देख लेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट है, उसके अनुसार आप भर दीजिए। जो भी आपको आसान सब्जेक्ट लगता है उसी को भरिए। और साथ में साइकोलॉजी के लिए आप बैक ईयर जरूर देखें, साइकोलॉजी पे मेरा शॉर्ट ट्रिक्स भी है, उसको जरूर आप देखें एक वीडियो। और इसके अलावा बहुत कुछ मैंने बताया है इस वीडियो में, बहुत लोगों का क्वेश्चन था,
तो अगर कोई प्रश्न बच जाते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हेलो, मेरा नाम रजनी है, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। सर, मुझे पता करना है कि मैं केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन हूँ और मेरा फिजिक्स और मैथ सब्सिडी पेपर है, तो मैं स्टेट में क्या ले सकती हूँ? सेकंड पेपर केमिस्ट्री और दूसरा पेपर क्या ले सकती हूँ? और मैं केमिस्ट्री से एमएससी भी हूँ, तो उसमें क्या पूछेगा, क्या मतलब उसमें होगा क्वेश्चन? सर रिप्लाई दे प्लीज। आपका केमिस्ट्री है तो उसके साथ तो कॉम्बिनेशन बायो का बनता है, बट आपका सब्सिडी तो बायो नहीं है, तो आप फिजिक्स ले सकते हैं। फिजिक्स लेना पड़ेगा आपको, तो फिजिक्स आप ले लीजिए। और साथ में जो भी आपके प्रश्न हैं उसका ऑलरेडी मैं उत्तर दे चुका हूँ, वीडियो रिमाइंड करके देख लीजिए आप। अगर कुछ छूट जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं ज़रूर उत्तर दूंगा। इसके अतिरिक्त भी आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे कॉल्स हैं जिसको मैं इंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ समय अभाव के कारण। अगर इतने क्वेश्चन में से आपके उत्तर नहीं हैं तो आप जरूर कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दूंगा या वहां रिप्लाई करके बता दूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप केवल संडे को ही यानी रविवार को केवल मुझे कॉल कर सकते हैं, किसी अन्य दिन आपको कॉल नहीं करना है, केवल संडे को कॉल करना है। और अगर आप मेरे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन होता है, मतलब जहां सब्सक्राइब करने का ऑप्शन होता है, ठीक उसके नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें मैं व्हाट्सएप का लिंक रख दूंगा। आप वहां से क्लिक करके या व्हाट्सएप में उसे ओपन करके लिंक से जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। अगर आप एस्टेट और सीटेट में 100% क्वालिफाई होना चाहते हैं तो हिंदी क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल का जो नोटिफिकेशन वाला बटन है उसको जरूर दबाएं। इससे क्या होगा, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचेगा, और जो भी न्यूज होंगे या जो भी डेटा मैं दूंगा जो आपके लिए यूजफुल होंगे वो आपके पास तुरंत पहुंचेगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये नॉलेज नहीं है कि एस्टेट क्या होता है। उन लोगों के पास भी आप लोगों की तरफ बहुत सारे प्रश्न होंगे, तो जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।